गुरुदेव की जय। परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, परम आराध्य सद्गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय हमारे सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम देवरी में पधारे सभी संत भक्त समाज, आपके बीच श्री साहेब जी के आज्ञा अनुसार आज्ञा पालन हेतु एक भजन कई बार आप सब सुने हैं और फिर से आज हम आपको सुनाने का प्रयास करते हैं। भजन चाहे जितना बार सुने, वो हर दिन नया होता है हमारे लिए। हर दिन की आवश्यकता है हमारे मन के लिए, हमारे साधना के लिए, जीवन के लिए। गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। गुरु है बड़ा गोविंद से, मन में देख विचार। हरि सिरजे तो बार बार, गुरु सिरजे तो पार। गुरु सिरजे तो पार। गुरु की भेली जिब डरे, काया से चनहार। कुमति कमाई मन बसे, लाग जुआ की लार। लाग जुआ की लार। गुरु से कर ले मेल, गवारा क्या। सोचत बारंबारा, सद्गुरु से कर ले मेल, गवारा क्या। सोचत बारंबारा, हो क्या सोचत बारंबारा। हो क्या सोचत बारंबारा। हो गुरु से कर ले मेल, गवारा क्या। सोचत बारंबारा। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिली रहिए। जब पार उतरना चाहिए, तब केवट से मिली रहिए। जब उतर जाए भव पारा, हो जब उतर जाए भव पारा। तब छोटे यह संसारा। गुरु से कर ले मेल, गवारा क्या। सोचत बारंबारा। सद्गुरु से कर ले मेल, गवारा क्या।
सोचत बारंबार। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्शन को दिल चाहिए, तब दर्पण मांजत रहिए। जब दर्पण लागी काई हो, जब दर्पण लागी काई, तब दरस कहाँ से पाई हो। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार हो। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ पर बजी बधाई, तब देख तमाशे जाई। जब गढ़ बीच होत सकेला, जब गढ़ बीच होत सकेला, तब हंसा चलत अकेला हो। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार हो। सद्गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कहे कबीर देख मन करनी, वाके अंतर बीच कतरनी। कतरन की गांठ न छूटे हो, कतरन की गांठ न छूटे। ताते पकड़ पकड़ यम लूटे हो। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। रे मन गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार हो। क्या सोचत बारंबार हो। गुरु से कर ले मेल गवारा, क्या सोचत बारंबार। बोलिए। बिहार प्रदेश से पधारे हुए हमारे परम प्रिय और आदरणीय श्री सुधीर साहेब जी बहुत सुंदर भजन सदगुरु कबीर साहेब जी का बड़ा मार्मिक भजन सुना रहे थे। गुरु से कर ले मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। लोग गुरु से मेल करने के लिए, यानी गुरु से मिलने के लिए, गुरु के पास जाने के लिए, गुरु की शरणागति लेने के लिए बारंबार सोचते हैं। उनको सोचना पड़ता है, विचार करना पड़ता है। ये सौभाग्य की बात है कि कोई ऐसा सोचता है और विचार करता है, और कितने लोग तो सोचते ही नहीं, विचार ही नहीं करते, और कितने लोग बार बार सोचते हैं। अलग ढंग से भी कहा जा सकता है, बार बार सोचते हैं बनाना चाहिए गुरु की नहीं, गुरु के पास जाना चाहिए कि नहीं, गुरु की शरण लेना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ पर सदगुरु कबीर साहिब जी कह रहे हैं, गुरु से कर ले मेल गंवारा। यदि गुरु से हमने मेल नहीं किया, मिलाप नहीं किया, उनके पास नहीं गए, उनकी शरणागति नहीं ली, तो हमारा जीवन अस्त व्यस्त होता है। जैसे अभी गर्मियों की छुट्टी में यहाँ पर बच्चे आए हैं, अभी मैं देख रही थी, सभी बच्चे ध्यान में बैठे थे, तो बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं। छोटी सी बच्ची है, आप देख रहे हैं, सफ़ेद
स्टॉल डाल के बैठी है, बढ़िया ढक कर के सिर और ध्यान में बैठी थी। तो जब पंखा चल रहा था तो स्टॉल इधर उधर हो रहा था, तो बड़े आंख बंद करके ऐसे ठीक कर रही थी, ऐसी आंख बंद करके, ये भी नहीं कि आंख खोल ले। और माताजी बैठी हैं, बुजुर्ग हैं, 80 से ऊपर हैं, वो सबको देख रही थी, उनका ध्यान नहीं लग रहा था। अभी बचपन में ये बच्चे आए हैं यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में, ये क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। यहाँ का नियम है, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। और कभी कभी हम लोग दया कर देते हैं तो 4 बजे नहीं उठाते। यदि आज हम इनको दया करें और समय से ना उठाएं, 4 बजे उठाना और उठना इन लोगों के लिए सजा है। लेकिन यदि ये सजा ना दें उनको, तो हम उन पर दया नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है, उनको एक प्रकार से सजा दे रहा है। हमारी दया में, संत गुरु की दया में, माता पिता की दया में करुणा होती है, दया होती है। वो बचपन में या बिगड़े हुए लोगों को, बड़े बूढ़ों को भी जो बिगड़े हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, या आज बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको सजा लगती है। लेकिन ये उनकी सजा नहीं है, उनकी दया है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं बच्चे। सुबह उठ कर के क्या करते हैं, फ्रेश होते हैं, झाड़ू करते हैं, पोछा करते हैं, घर की भी सफाई, तन की भी सफाई, और ध्यान में बैठते हैं तो मन की भी सफाई करते हैं। आदमी घर की सफाई करता है, तन की सफाई करता है, कपड़ों की सफाई करता है, लेकिन मन की सफाई, मन को सुव्यवस्थित नहीं रख पाता। जो बच्चा घर में रहता है गर्मियों की छुट्टी में क्या करता है, उठता है तो उठने का कोई टाइम नहीं, कभी भी उठ जाएगा, उठेगा तो उठ के, मैं देखती हूँ आश्रम में भी एक बच्चा ऐसा आया है कि उठता है तो सीधा मोबाइल लेके बाहर जाता है। मोबाइल लेके उठते हैं बच्चे, सोते हैं तो मोबाइल लगा के चार्जिंग पर चढ़ा कर, और उठते हैं तो तुरंत मोबाइल उठा करके बैठ जाते हैं। कोई चाय पी रहा, कोई इधर उधर बैठा है। फिर उठे तो थोड़ी देर में सभी बच्चे उठ गए तो लड़ाई कर रहा है, चिल्ला रहा है, कोई मम्मी देखो ना, कोई मामा जी, कोई नाना जी, कोई नानी जी, कोई चाची जी, कोई बुआ जी। खुद परेशान, बच्चे और घर वालों को परेशान, कहीं लड़ रहा है, कहीं मार रहा है, कहीं मोबाइल में मूवी देख रहा है, तो कहीं कुछ कर रहा है। ना खाने का टाइम, ना सोने का टाइम, ना जागने का टाइम, ना उठने बैठने का तरीका। यहाँ तो 4 बजे उठ गए, 5 बजे ध्यान में बैठ गए, 6 बजे से सत्संग सुनने लगे, 8 बजे जलपान कर लिए, उसी में सेवा भी सीख रहे हैं। बोलना, उठना, साफ सफाई, सब कुछ, पढ़ाई लिखाई सब हो रहा है यहाँ। इसलिए बच्चों को आश्रम भेजिए, गर्मियों की छुट्टी में भेजिए। बीच बीच में छुट्टियां पड़ती हैं, पढ़ाई के समय भी स्कूल जाते हैं, फिर भी छुट्टियां मिलती हैं, तो उसमें भी बीच में भी बच्चों को लाइए। अब वो ऐसा काम कौन करेगा, जिनके बड़े करते हैं वही तो बच्चे करेंगे। बच्चों को केवल शिक्षा नहीं चाहिए, संस्कार भी चाहिए। और संस्कार कहाँ मिलते हैं, जहाँ पर संस्कारों का यहाँ पर भंडार है। ऐसे माता पिता हों, ऐसे गुरुजन हों। प्रभु रामचंद्र जी के जीवन में, महाराज कृष्ण जी के जीवन में 3-3 गुरु, 4-4 गुरु, बचपन से उनको गुरु मिले हुए थे, गुरुकुल में पढ़ने गए थे। यहाँ कोई गुरुकुल नहीं बचाया भारत में, फिर भी अभी संतों की परंपरा, ये धर्म प्रधान देश कहा जाता है भारत देश। यदि बच्चों को गुरु की भक्ति, देशभक्ति, माता पिता की भक्ति नहीं सिखाई जाएगी, सुबह से जल चढ़ाना सिखाया जाएगा, सुबह से पूजा करना, अगरबत्ती लगाना सिखाया जाएगा, वो भी किसकी, जड़ मूर्तियों की, तो बच्चों को वहाँ से कोई शिक्षा नहीं मिलती। कबीर साहब जड़ मूर्तियों का खंडन नहीं करते, ना ज्ञान का खंडन करते हैं। कबीर साहब जी कहते जरूर, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। तो क्या वो ये कहते हैं कि पढ़ो लिखो मत, धर्म ग्रंथों को मत पढ़ो, पुराणों को मत पढ़ो, शास्त्रों को मत पढ़ो? ऐसी बात नहीं है। बातों को समझने की जरूरत है, और ये बातें कब समझ में आएंगी, जब गुरु से कर मेल गंवारा। साहिब गंवार कह रहे हैं, जो व्यक्ति गुरु से मेल नहीं किया, गुरु को नहीं बनाया, गुरु की शरणागति नहीं ली, वो गंवार है। वो पढ़ लिख करके भी गंवार है, अनपढ़ है, बेवकूफ है, अज्ञानी है। हमारे यहाँ पटना बिहार से
भक्त जी आए, हमारे बड़े परम प्रिय भक्त, यूट्यूब के माध्यम से जुड़े। खैर इतने संकोची हैं कि कभी फोन करने में भी उनकी हिम्मत नहीं। वो क्या करते थे, एक मुझे बड़ा अच्छा लगता है अंतर्देशी कार्ड लेते थे, वो छोटा सा कार्ड नहीं आता, उसमें अपनी बातें लिखते थे और उसको मोबाइल से स्क्रीन मतलब फोटो खींच करके मुझे भेजते थे। बताइए, और इनके हृदय में इतना भाव, इतना भाव। एक बार और आए थे, इन्होंने हमारा आश्रम की जब नींव रखी गई थी, समझिए, उस समय इन्होंने सहयोग किया, तन से भी। इनका बेटा भी आया था, सेवा किया खूब, और इन्होंने धन से भी सेवा किया। और आज यहाँ मन से भी इनका जीवन इतना बदल गया, इतना बदल गया, इतना परिवर्तन हुआ इनके बताने के अनुसार। और बदला ना होता, यदि लाभ ना हुआ होता तो यहाँ दोबारा ना आते। इनका बेटा भी जुड़ा है, पत्नी भी जुड़ी है, ये भी जुड़े हैं। देखिए कल आए यहाँ और एक दिन पहले ही आ गए। कल हमारे यहाँ कबीर जयंती का कार्यक्रम है, सदगुरु कबीर साहिब जी की जन्म जयंती का महान उत्सव है। तो यहाँ पर आप सभी आमंत्रित, जितने भी श्रोता बंधु हैं, उनका कबीर आश्रम देवरी साध्वियों का ये आश्रम बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता है। और जितने लोग नहीं आए हैं, आने वाले हैं, आप सभी से भी कबीर आश्रम देवरी निवेदन करता है कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में आएं और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं, अपने जीवन को सुंदर सुखमय बनाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं वाणी को विराम दे रही हूँ। आइए